हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार 20 एमसीक्यूज लाया हूँ। उसको हम सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव का ये लेक्चर नंबर 3 कहलाएगा। पर इस डेरिवेटिव में एक टॉपिक रह गया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो मैं एक वो छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसके बाद हम करेंगे 20 एमसीक्यूज, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो एक्सपेक्टेड है कि एनईडी वाले टेस्ट में आ जाएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास पहला फंक्शन होता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आता है 1 रेडिकल के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, वैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं आपको लिख दूँ साइन इनवर्स एक्स अपान ए आ जाता तो ये एक्स अपान ए पूरा का पूरा एंगल कहलाएगा। तो अगर कभी भी आपको साइन वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो आपको लिखना पड़ेगा 1 रेडिकल के अंदर 1 माइनस जो भी एंगल दिया हुआ है उस एंगल का स्क्वायर कर दो। तो आपने उस एंगल का स्क्वायर कर दिया इनटू, और जो एंगल दिया हुआ है उस एंगल का डेरिवेटिव लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स अपान ए का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपान ए, तो हमने क्या किया 1 अपान ए से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यह साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू रेडिकल के अंदर मैंने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 1 अपान ए पड़ा हुआ है हमारे पास। अब ये जो ए स्क्वायर है रेडिकल से बाहर आएगा तो ए बचेगा, तो मैंने इसको लिख दिया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू रेडिकल के अंदर 1 अपान, ये 1 अपान के अंदर है तो इसको मैं काट के लिख देता हूँ 1 अपान रेडिकल के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए मल्टीप्लाई 1 अपान ए। ये वाला ए क्या हो गया कैंसिल। तो याद रखना तमाम बच्चों, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन रेडिकल के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब अगर ये सवाल बनता कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3 का डेरिवेटिव लो तो हम क्या करते, ए की जगह 3 का स्क्वायर कर देते। अगर यहाँ पे आता साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 का डेरिवेटिव तो लिख देता 1 अपॉन रेडिकल के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यह हमारे पास किसका डेरिवेटिव आ जाता साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2a का। अब इसी तरीके से अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव लूँगा तो उसका सेम डेरिवेटिव यही आता है। कॉस वाले में माइनस आता है, साइन वाले में प्लस आता है, तो उसका डेरिवेटिव आएगा माइनस का 1 अपॉन रेडिकल के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा उसका डेरिवेटिव। अब इसी तरीके से अगर आप टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव लोगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव है। अच्छा, डेरिवेटिव लेने का रूल यही है कि साइन और कॉस वाले में रेडिकल के अंदर कांस्टेंट में से वेरिएबल को माइनस करते हैं और टेन और कॉट वाले में दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे और रेडिकल भी नहीं आएगा। और सेक वाले की कंडीशन अलग है, वो बताता हूँ मैं आपको। अब अगर यहाँ पे आता कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए तो मैं कहता इसका डेरिवेटिव आता माइनस का ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, यह आ जाता कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको बोल दूँ कि सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव क्या आएगा तो इसका डेरिवेटिव आता है ए अपॉन जो वेरिएबल यहाँ पे गिवन है वही वेरिएबल बाहर आएगा। रेडिकल के अंदर साइन और कॉस में हमने कांस्टेंट में से वेरिएबल को माइनस किया था और सेक वाले में वेरिएबल में से हम क्या करेंगे कांस्टेंट को माइनस करेंगे। अब अगर यहाँ पे कांस्टेंट ए की जगह 1 आ जाता तो ये फार्मूला बन जाता 1 अपान एक्स इंटू रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बन जाता। और अगर कोसेक की बात करेंगे तो जो फार्मूला सेक का है वही कोसेक का है। दोनों के फार्मूले में फ़र्क ये है कि इसमें प्लस आएगा, इसमें क्या आएगा माइनस। तो लिख दिया कोसेक इनवर्स एक्स अपान ए का डेरिवेटिव आएगा माइनस ए अपॉन एक्स इंटू रेडिकल के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यह आ गया कोसेक वाले का डेरिवेटिव। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं पूछता साइन इनवर्स 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा। अब देखो इसके डिवाइड में तो कुछ नहीं है, पर याद रखना अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए तो पुरानी वाली लॉजिक लगानी है। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा तो 1 अपॉन रेडिकल के अंदर 1 माइनस जो भी एंगल है उस एंगल का डेरिवेटिव स्क्वायर ले लेंगे और इनटू 3x का जो भी डेरिवेटिव आएगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन इनवर्स 3x का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा हमारे पास 3 अपॉन रेडिकल के अंदर 1 माइनस का 9x स्क्वायर, यह आ जाएगा साइन इनवर्स 3x का डेरिवेटिव।
अब यहाँ पे कोई भी फंक्शन आ जाए, अगर आपको कोई बोल दे कि बताएं tan इनवर्स 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो आप बोलोगे tan वाले में दोनों के ऊपर स्क्वायर होता है, बीच में प्लस आती है और रेडिकल भी नहीं होता, तो मैं लिखूँगा 1/1 प्लस का जो भी एंगल है उस एंगल का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो बन जाएगा 4x² मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके डिवाइड में 1 था तो कांस्टेंट की जगह तो मैंने a का स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, इनटू एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, तो टोटल आंसर आएगा 2/1 प्लस का 4x², यह आ जाएगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो ये तो हो गया हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा उसका डेरिवेटिव हम इस तरीके से लेके सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। अब मैं आ रहा हूँ आपके पास 20 MCQs मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जो NED के टेस्ट में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है। इंशाल्लाह उसमें से 3 या 4 MCQ से ज़्यादा लगेंगे इंशाल्लाह, तो तमाम बच्चे गौर से देखना, क्योंकि डेरिवेटिव के 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। अगर हमारे 2 क्वेश्चन भी लग जाए उसमें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो अब आ जाते हैं हम 20 MCQs मैं आपको करवा रहा हूँ, थोड़ा गौर से देखना, ऑप्शन दिए होंगे तो मैं उसका सॉल्यूशन आपके साथ करवाता रहूँगा। अब पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स कॉस π/2 माइनस एक्स, इस पूरे का डेरिवेटिव क्या आएगा। अब देखो साइन इनवर्स ये पूरा एंगल कहलाएगा, पर आप एक दफ़ा गौर से सुनना, जल्दी मत करना। जब भी अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, फिर ऑप्शन को पढ़ना, फिर बताना आंसर क्या आएगा। अब अगर मैं कॉस π/2 माइनस एक्स, ये अपन ने फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा हुआ था कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में π/2 आ जाए तो कॉस वाले का आंसर साइन में आता है, साइन वाले का कॉस में आता है। तो मैं इस अंदर वाले फंक्शन की जगह लिख देता हूँ साइन इनवर्स, इसकी जगह लिख दिया साइन एक्स के बराबर, क्योंकि 90 में से एक्स को माइनस करूँगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो कॉस का आंसर साइन में चला गया। अब ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स और ब्रैकेट में इस पूरे का जो एंगल है वो आ गया साइन एक्स। तो ये अगर कहीं पे भी 2 फंक्शन एक जैसे आ जाएं, एक के ऊपर इन्वर्स हो और एक के ऊपर इन्वर्स ना हो, तो ये दोनों फंक्शन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बचेगा x, तो हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पता है कि x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, तो पहले वाले का आंसर आ गया 1 के बराबर। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, लिखा हुआ है इफ़ y इक्वल टू रेडिकल के अंदर साइन एक्स प्लस का रेडिकल के अंदर साइन एक्स प्लस का रेडिकल के अंदर साइन एक्स प्लस अप टू ये फंक्शन चलते जा रहे हैं। मैंने आपको इस टाइप की एक लॉजिक बताई थी जो हमने स्टार्टिंग में डेरिवेटिव का जो लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक बताई थी कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन की ट्रिक नहीं पता तो वो जाके मेरे चैनल पे वो वीडियो चेक करे, तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। तो अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आता है तो हम कहते हैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आएगा dy/dx बराबर है, डिवाइड में तो हम हमेशा लिखते हैं 2y माइनस का 1। हमेशा यहाँ पे कोई भी कंडीशन आ जाए पर रेडिकल के अंदर साइन एक्स प्लस का रेडिकल के अंदर साइन एक्स प्लस का रेडिकल के अंदर साइन एक्स चलता जा रहा है, तो हमेशा जब भी डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले डिवाइड में लिखेंगे 2y माइनस का 1। अब रेडिकल के अंदर जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस, तो इस पूरे का आंसर आ गया ये वाला। पर उसने ये चीज़ नहीं पूछी, उसने पूछा dy/dx इंटू 2y माइनस 1, इस पूरे का आंसर क्या आएगा। तो ये 2y माइनस 1 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा dy/dx इंटू 2y माइनस का 1 बराबर आ जाएगा कॉस एक्स के। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, पहला है साइन, दूसरा है कॉस, फिर 1, फिर नन ऑफ दीज, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ 1/cos cos इनवर्स एक्स। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी भी हमने पढ़ के आए हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है। अगर ये लिखा होता ना cos इनवर्स एक्स, तो मैं कहता इसका डेरिवेटिव आता -1/, रेडिकल के अंदर 1 माइनस का x²। अभी मैंने आपको बताया जब भी अगर साइन और कॉस का डेरिवेटिव लेते हैं इन्वर्स वाले का, तो इसके डिवाइड में जो भी होता है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में से वेरिएबल के स्क्वायर को माइनस करते हैं रेडिकल के अंदर। कॉस वाले में माइनस आती है और साइन वाले में प्लस आती है। पर अब यहाँ डिवाइड में लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स, तो इसके ऊपर होल पावर कुछ नहीं है तो 1 है। इसको उठा के अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स के ऊपर पावर -1। अब पहले इस पर लगेगा पावर रूल, पावर को उठा के शुरू में लिखेंगे, पावर में से एक कम, पर जिस फंक्शन के ऊपर पावर है उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने लिख दिया -1 को शुरू में लिखा, कॉस इनवर्स एक्स के ऊपर पावर -2 डाल दी,
अब मल्टीप्लाई कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस का 1 अपॉन रेडिकल के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है भाई। अब देखो एक माइनस ये वाला तो ये बन जाएगा प्लस का, तो मैंने लिख दिया कॉस इन्वर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन रेडिकल के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस इन्वर्स एक्स का ये पावर -2 है, कॉस इन्वर्स एक्स के ऊपर पावर 2 इंटू रेडिकल के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये कंप्लीट आंसर आएगा किसका, इस पूरे का। तो हम चेक करते हैं, पहले वाला गलत है, दूसरे वाला गलत है, तीसरे वाला सही है, क्योंकि तीसरा और चौथा एक जैसा है, पर हमारा आंसर प्लस में है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका जो सही आंसर है वो थर्ड वाला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 था उस टाइप में मैंने आपको बताया था ए पावर एक्स का डेरिवेटिव आता है ए पावर एक्स इंटू ln a, और जो भी पावर है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखा हुआ है 7 पावर 2x प्लस 3, तो 7 पावर 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो पहले सेम लिख दिया 7 पावर 2x प्लस का 3 इंटू ln 7 इंटू, अब पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, तो ये टोटल आंसर आ जाएगा। इसको अब भले आगे पीछे करके लिख दो 7 पावर 2x प्लस 3 इंटू ln 7 इंटू 2। तो हम चेक करते हैं कौन सा आंसर है। पहले वाला गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, तीसरा वाला भी गलत है, चौथे वाला बिल्कुल ठीक है। 2 इंटू 7 पावर 2x प्लस 3 इंटू ln 7, तो इसका फोर्थ आंसर हमारे पास बिल्कुल ठीक होगा। अगले पे आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन अक्सर आया हुआ है NAD के टेस्ट में, मेहरान के टेस्ट में, ये अक्सर क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा गौर से देखिएगा। मैंने बताया था कि अगर ln के साथ कोई भी फंक्शन आ जाए, जब भी अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो ln ख़त्म करेंगे तो उस पूरे फंक्शन को उठा के डिवाइड में लिख देंगे और जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके अंदर 2 दफ़ा ln आ रहा है, तो पहले बाहर वाला ln ख़त्म होगा, पहली दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा तो ये वाला ln रिमूव होएगा, तो ये पूरा जो भी फंक्शन है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन ln x। अब इस ln x का जो डिवाइड में है इस पूरे का डेरिवेटिव लूँगा, तो ln x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन x, और x का वैसे ही बनाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा 1 अपॉन x इंटू ln x। अच्छा, मैंने ये शुरू में इसलिए लिखा है कि अगर मैं बाद में लिख देता x तो हो सकता था कोई बच्चा बोलता सर आपने गलती से 2 दफ़ा x लगाया, तो भाई ये गलती से नहीं आया है, ये हमने ज़बरदस्ती लगाया क्योंकि यहाँ पे x चाहिए, तो इसलिए मैंने x को स्टार्टिंग में लिख दिया है। तो हमारे पास आंसर आ गया 1 अपॉन x, गलत है। दूसरा 1 अपॉन x ln a गलत है, x अपॉन ln a गलत है। चौथा वाला आंसर बिल्कुल ठीक है 1 अपॉन x इंटू ln x, ये आंसर हमारे पास बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों को वीडियो समझ आ रही होगी। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिख दें, तो मैं इंशाल्लाह उसको अच्छे तरीके से बता दूंगा कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास लिखा हुआ है, तमाम बच्चे गौर से सुनना भाई, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव लेना है ई पावर tan इनवर्स एक्स का। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पर ये भी क्वेश्चन 2-3 दफ़ा NAD मेहरान इन की यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में आया हुआ है सवाल। तो हम क्या कहते हैं, ई पावर जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव तो पहले सेम लिखेंगे। ई पावर tan इनवर्स को हमने सेम लिख दिया। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ई पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा इस पूरे का आंसर। तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, शाबाश। अब देखो लिखा हुआ है डेरिवेटिव लेना है ई के ऊपर पावर है ई पावर एक्स से, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं, ई वाले फंक्शन का जब भी डेरिवेटिव लेंगे तो पहले इस पूरे फंक्शन को सेम लिखेंगे, ई पावर एक्स सेम लिख दिया। अब देखो इस वाले ई के ऊपर पावर क्या है ई पावर एक्स, तो मैं अगर इस वाले ई पावर एक्स का डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा ई पावर एक्स, फिर इनटू फिर ई के ऊपर पावर क्या लगी हुई है एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव बनाएगा, तो इसका मतलब है टोटल आंसर आएगा ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स के बराबर ही आ जाएगा इस पूरे का आंसर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सवाल को उन्होंने फर्स्ट ईयर से लिंक किया हुआ है बाइनोमियल थ्योरम से। ये लिखा हुआ है इफ़ y इज़ इक्वल टू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब प्लस का अप टू सो ऑन, तो बताओ dy अपॉन dx का आंसर क्या आएगा।
अब बच्चा इसका कितनी दफ़ा डेरिवेटिव लेगा, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई लॉजिकल बात है। लॉजिकल बात ये कि ये पूरी की पूरी सीरीज बराबर होती है 1 माइनस एक्स पावर -1 के बराबर। अगर कोई बच्चा इसका बायनॉमियल एक्सपेंशन एक्सपेंड करेगा तो इसका ये वाला आंसर आएगा। तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव लेना हमारे लिए बड़ा आसान है। पावर को उठा के शुरू में लिखा, पावर में से एक कम किया, इनटू अब जो भी बेस है 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा -1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 1 माइनस एक्स पावर -2, जिसको हम लिख दें 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास सी वाला। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा। अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर ये लिखा होता कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/, माइनस में 1 प्लस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर, और फिर x का डेरिवेटिव लूँगा तो 1 आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इस x की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा -1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करूँगा तो x पावर 4 बनेगी, इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। तो टोटल आंसर आ गया 2x/1 प्लस एक्स पावर 4, ये आ जाएगा इस पूरे का आंसर। चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर सही है। सेकंड वाला बिल्कुल ठीक लग रहा है हमें, माइनस का 2x/1 प्लस का x पावर 4, ये इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। डेरिवेटिव लेना है e के ऊपर पावर है 1 प्लस का ln x। अगर ये इसको मैं पावरों को अलग अलग करके लिख दूँ e पावर 1 इंटू ई पावर ln x। हम ये कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम होती है तो पावरें ऐड कर देते हैं हम। तो अगर पावरें ऐड हुई है तो उसको हमने अलग अलग करके दिखा दिया। अब e पावर 1 का मतलब है e, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहेगा। और मैंने आपको बताया कि अगर e के ऊपर ln आ जाए तो e और ln कैंसिल हो जाता है, बाकी जो फंक्शन बचा है वो उसके बराबर है बगैर डेरिवेटिव के। डेरिवेटिव नहीं लिया अभी हमने, तो मैं इसको लिख दूँ इनटू x लिख दिया। अब e तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसके ऊपर कोई वेरिएबल तो है ही नहीं, तो e हमारे पास बाहर ही रहेगा। x का डेरिवेटिव 1 आ गया तो 1 को e से मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल आंसर आ जाएगा e के बराबर। तो इसका सही ऑप्शन आ गया हमारे पास e के बराबर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है नंबर 11। डेरिवेटिव लेना है साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या लेना है, इस पूरे का डेरिवेटिव लेना है। सबसे आसान क्वेश्चन हमारे पास ये। अब अगर कोई बच्चा इसका डेरिवेटिव लेगा, जो डेरिवेटिव इसका आता है वो इसका आता है, पर इसका प्लस में आता है, इसका माइनस में। तो जैसे ही मैं दोनों का डेरिवेटिव लूँगा फिर दोनों को प्लस करूँगा तो कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 0। एक और बात बताता हूँ, फर्स्ट ईयर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 के। किसके बराबर होता है, π/2 के। तो π/2 तो एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0, तो इसका मतलब है हमारे पास इसका आंसर आ गया 0 के बराबर। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों को वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। बच्चे जिनको वीडियो समझ आ रही है, जो लेक्चर समझ आ रहा है, तो वीडियो में जो जो बातें प्रॉब्लम कर रही हैं वो आप कमेंट में बता देंगे। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझाऊँ, हर बात आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो तमाम बच्चे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट लाजमी करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ज़रूर बताइएगा कि मुझे पता चले कि मैं अगली वीडियो इंशाल्लाह इससे अच्छी और बनाऊँगा इंशाल्लाह ताला। अगला सवाल लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव लेना है साइन इनवर्स कॉस एक्स का। अब देखो अभी हमने पढ़ा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स होता तो उसका डेरिवेटिव आता 1/(1 माइनस का एक्स स्क्वायर। पर अभी यहाँ पे एक्स नहीं है, कॉस एक्स है, तो मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा 1/रेडिकल के अंदर 1 माइनस एक्स की जगह किसका स्क्वायर करूँगा, कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स आ जाएगा हमारे पास। सही है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये पूरा का पूरा बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के। तो अगर मैं इसकी जगह लिख दूँ साइन स्क्वायर एक्स तो ये बन जाएगा 1/रेडिकल के अंदर साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई माइनस का साइन एक्स।
तो स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल होकर डिवाइड में बचा साइन, तो नीचे वाला साइन ऊपर वाला साइन कैंसिल होकर टोटल आंसर आ जाएगा -1 के बराबर। तो इसका मतलब है इसका पहला वाला आंसर हमारे पास बिल्कुल ठीक हो गया। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने आपके लिए स्पेशल 20 क्वेश्चन निकाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके पास एनईडी टेस्ट में आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो तमाम बच्चे वीडियो को पूरी देखना, अच्छे तरीके से समझना। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट में लिख देना, तो इंशाल्लाह मैं उसको अलग से आपको फिर भी बता दूंगा। अगला लिखा हुआ है f(x) बराबर e पावर रेडिकल x, फाइंड f'4 का आंसर क्या आएगा। f'4 का मतलब है पहले डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने के बाद x की जगह क्या पुट करेंगे 4। तो हमें पता है e पावर x का डेरिवेटिव आएगा, e पावर रेडिकल x का डेरिवेटिव आएगा e पावर रेडिकल x इंटू 1/2 रेडिकल x। ये पढ़ा हुआ है हमने। अब जो भी डेरिवेटिव आए उस डेरिवेटिव में x की जगह हम क्या पुट करेंगे 4, तो यह आ जाएगा e पावर रेडिकल 4 इंटू 1/2 रेडिकल 4। रेडिकल 4 बराबर होता है 2 के, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और रेडिकल 4 बराबर है 2 के, तो आंसर आ गया e²/4 के बराबर। तो पहला वाला आंसर गलत है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला आंसर हमारे पास बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला लिखा हुआ है डेरिवेटिव लेना है साइन इनवर्स रेडिकल एक्स का। बहुत ही आसान है, जहाँ पे x होता है x की जगह क्या आ गया रेडिकल x, तो मैं लिख दूंगा 1 रेडिकल के अंदर 1 माइनस, अब पहले x का स्क्वायर करते थे, अब हम किसका स्क्वायर करेंगे रेडिकल x का, तो रेडिकल x का स्क्वायर करूँगा तो x आएगा। फिर हम क्या करेंगे रेडिकल x का डेरिवेटिव लेंगे, तो रेडिकल x का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रेडिकल x आ जाएगा। इन दोनों को साथ लिख दो, तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1/2 रेडिकल x इंटू 1 माइनस x, वो भी किसके अंदर रेडिकल के अंदर, ये आ जाएगा आंसर। तो इसका बी वाला आंसर हमारे पास बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, शाबाश। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है डेरिवेटिव लेना है 2 के ऊपर पावर -x है। तो ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने इससे पहले किया है। a पावर x का डेरिवेटिव आता है a पावर x इंटू ln a इंटू पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो अब मैं लिख दूँ 2 पावर -x का डेरिवेटिव आएगा 2 पावर -x इंटू ln 2 इंटू -1। अच्छा, ये जो 2 पावर -x ये तो डिवाइड में चले गई, ये तो बन गया 2 पावर x, और माइनस इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो लिख दूँ -ln 2 लिख दिया। अच्छा, 2 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 होता है। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कोई भी बच्चा ln के साथ जो भी नंबर है अगर उन दोनों नंबर की जगह चेंज कर दे, ऊपर और नीचे वाले नंबर की जगह चेंज कर दे, तो उस पूरे आंसर में माइनस का फ़र्क आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर मैं 2/1 को लिख दूँ ln 1/2, तो इसका मतलब है माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 2 पावर x। तो ये इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आ गया ln 1/2 डिवाइडेड बाय 2 पावर x। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आएगा ये वाला। तो इसका पहला आंसर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने ln की जगह log लिख दिया, बात एक ही है हमारे पास। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें थोड़ा बहुत सॉल्यूशन होगा। ये हमारे पास लिखा हुआ है y बराबर है e पावर x प्लस का e पावर x प्लस का e पावर x अप टू चलता जा रहा है। इसका मतलब है e पावर x प्लस e पावर x, ये पावर पे चलता जा रहा है। ये पूरा का पूरा अगर हम चलाएंगे तो कहाँ तक चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक। अब ये पूरी चीज़ बराबर है y के, तो इसके ऊपर पावर जो e पावर x चलती जा रही है वो इन्फिनाइट तक। तो मैं इसमें अगर एक काम कर दूँ y बराबर है e पावर x प्लस, अब यहाँ से लेके जितनी भी चीज़ है ना उसके अंदर e पावर x चलते जा रहे हैं, और हमें पता है e पावर x प्लस e पावर x प्लस e पावर x किसके बराबर है y के, तो मैंने इधर y का नाम दे दिया। अब मैं इसको अलग अलग भी कर सकता हूँ, वैसे भी कर लूँ। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा dy/dx बराबर है e पावर x प्लस का y इंटू, पहले तो इस पूरे को सेम लिख दिया, फिर x का डेरिवेटिव आ गया 1 और y का आ गया dy/dx के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा dy/dx बराबर है e पावर x प्लस का y प्लस का e पावर x प्लस का y इंटू dy/dx। अच्छा, एक बात और गौर सुनना, e पावर x प्लस y किसके बराबर होता है y के, तो इसकी जगह भी y लिख देता हूँ, इसकी जगह भी y लिख देता हूँ।
तो बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है वाई प्लस का वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। ठीक है बच्चों, अब मैं जगह तो नहीं है मेरे पास, फिर मैं बता रहा हूँ। देखो y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर ये उधर जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा। दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं थोड़ा यहाँ पे नीचे करके दिखा रहा हूँ। तो बाकी बचेगा 1 माइनस का y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है, ये बचेगा y के, तो y को डिवाइड कर दूंगा 1 माइनस वाई से, तो ये आंसर आ जाएगा। इसका हमारे पास आंसर आएगा, ये आंसर तो हमारे पास मैच नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है हमारे साथ, या कोई ना कोई मिस्टेक हुई होगी, या आंसर में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। हमारा आंसर आ रहा है y अपॉन 1 माइनस का y, यहाँ पे प्लस लिखी हुई है। फिर भी मैं इसको चेक कर लूँगा, आप और भी चेक कर लेना कि कहीं ना कहीं मसला तो नहीं आ रहा, तो आप वो चेक करके मुझे बता देना कि क्या है क्या नहीं है, फिर मैं भी चेक करके आपको बता दूंगा। अगले क्वेश्चन पे बाकी 3 क्वेश्चन ले गए हमारे पास। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है डेरिवेटिव लेना है रेडिकल के अंदर साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर है ये एंगल के ऊपर है, फंक्शन के ऊपर नहीं है। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो मैं एक अलग पेज पे आपको बताता हूँ। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा तो रेडिकल वाले फंक्शन का जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो डिवाइड में 2 के साथ लिख दिया, रेडिकल के अंदर साइन एक्स स्क्वायर ये लिख दिया। अब बताओ रेडिकल के अंदर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एंगल क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, तो ये वाला 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन रेडिकल के अंदर साइन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा इस पूरे का आंसर। अगर आपको ऐसा कहीं आंसर नज़र आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, इसमें अगर 2 नहीं होता तो बिल्कुल ठीक है, इसमें 2 आ गया तो इसका मतलब है इसका जो सही आंसर है वो क्या है, नन ऑफ दीज के बराबर आ जाएगा। अगले 3 क्वेश्चन रह गए हैं, बड़े आसान से हैं, शाबाश। लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स रेडिकल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रेडिकल 1 माइनस का एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने जितनी दफ़ा भी डेरिवेटिव लिया है ना, वो किसी भी फंक्शन का जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से लेते हैं। अब ये कह रहा है इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है पर एक्स के हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से लेना है, रेडिकल 1 माइनस के एक्स के हिसाब से। तो मैं आपको इसकी बड़ी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एनदर फंक्शन, तो आप क्या करो, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है पहले उसका डेरिवेटिव लेके ऊपर लिख दो। तो कॉस इनवर्स रेडिकल एक्स का डेरिवेटिव आएगा -1 अपॉन रेडिकल के अंदर 1 माइनस रेडिकल के अंदर x से उसका स्क्वायर करूँगा तो x आएगा, इनटू रेडिकल x का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रेडिकल x, ये तो इसका डेरिवेटिव आ गया। और डिवाइड में जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव लिखेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 रेडिकल के अंदर क्या लिख दिया, 1 माइनस का x इंटू फिर रेडिकल के अंदर क्या पड़ा हुआ है 1 माइनस एक्स, 1 का डेरिवेटिव आ गया 0, माइनस एक्स क्या आएगा -1, तो ये बन जाएगा -1/2 रेडिकल x इंटू रेडिकल 1 माइनस का x अपॉन -1/2 रेडिकल 1 माइनस का x। ये वाला माइनस माइनस से कैंसिल, 2 से कैंसिल, 1 माइनस एक्स रेडिकल में ये से कैंसिल, आंसर बचेगा 1 रेडिकल x। तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी 2 क्वेश्चन है गए, शाबाश। अगला लिखा हुआ इफ़ x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2at, ये कहलाती है पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन में ये होता है आपको 2 वेरिएबल दिएंगे, x वाला दिया होगा, y वाला दिया होगा, और आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो इसका मतलब है y वाले में भी एक पैरामीटर आएगा, x वाले में भी एक पैरामीटर आएगा। तो अगर आपको dy अपॉन dx निकालना है तो पहले y वाले का डेरिवेटिव लाओ विथ रिस्पेक्ट टू t के हिसाब से। तो 2at का डेरिवेटिव तो आ जाएगा आपके पास 2a के बराबर। अगर आपके पास ऐसी पैरामेट्रिक इक्वेशन आ जाए तो dy अपॉन dx से, तो पहले y वाले का डेरिवेटिव लाओ विथ रिस्पेक्ट टू t के हिसाब से, वो ऊपर लिख दो डिवाइड में, x वाले का डेरिवेटिव लाओ विथ रिस्पेक्ट टू t के हिसाब से, वो नीचे लिख दो। तो a टी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t, तो जिसको लिख दिया 2at, तो 2a कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/t के बराबर। तो 1/t सेकंड वाला ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है। अभी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, गया है डेरिवेटिव लेना है कॉस इंटू
साइन एक्स स्क्वायर, ये इन्वर्स नहीं है, सिंपल है। अब अगर मुझे कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेना होता है तो मैं लिखता कॉस का डेरिवेटिव आ जाता है माइनस का साइन एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव ले लेता हूँ एंगल का। अभी एंगल की जगह आ गया साइन एक्स का स्क्वायर, तो पहले कॉस का डेरिवेटिव तो आ गया माइनस का साइन, जैसा एंगल क्वेश्चन में वैसा ही एंगल आंसर में आएगा। कॉस का डेरिवेटिव लिया है, अब एंगल का डेरिवेटिव लूँगा तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और जो एंगल था वो एक फंक्शन था और उस फंक्शन के अंदर एक और एंगल आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 2x माइनस का इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाजमी कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो कमेंट तमाम बच्चे लाजमी करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरे ग्रुप में भी बताएं कि ये एमसीक्यूज हम एनईडी टाइप के करवा रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ 1-2 दिन में आपके पास स्ट्रेट लाइन की जो वीडियो है वो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा, तो कोशिश करके इंशाअल्लाह ताला कल तक आपको वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो तमाम बच्चे अगले ग्रुप में भी शेयर करते रहें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।